वृष लग्न में राहु का फल, लग्न में नहीं, वृष राशि में, सॉरी, मतलब वृष जो लग्न है, राशि है, लग्न ही बोलेंगे उसको वैसे। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। वृष लग्न, राहु 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 के बारे में पढ़ लेना, राहु के बारे में पढ़ा रहे हो। राहु का नीला कलर होता है इसलिए नीला। अब देखो राहु यहाँ बैठा हुआ लग्न में, तो एक हंसी आ गई मेरे को, पता क्यों? बहुत सारे बेवकूफ लड़के हैं, बेवकूफ लड़के ही ज्यादा, लड़कियां तो खैर कम बेवकूफ होती है इस मामले में। ज्योतिष में मैंने देखा है कीड़ा लड़कों में ज्यादा उछलता है। कहते हैं वृष राशि का राहु है, बहुत बढ़िया है। लग्न में बैठा हुआ राहु, कारक ग्रह सूर्य होता है, बहुत माँ बहन एक करता है, बहुत माँ बहन, जिंदगी भर भिकमंगा बना के रखेगा, पैसा बर्बाद कराएगा इधर उधर, माँ बाप का बहुत पैसा बर्बाद कराता है। आलस पर, निद्रा, प्रमाद, पड़ा रहना, काम में मन नहीं लगना, हर कार्य में बाधा आना, 2-2, 5-5 नंबर से रह जाना। वृष लग्न में राहु किसी भी राशि पे, कोई कहता ना मिथुन राशि पे उच्च का होता है, वृष राशि पे उच्च होता है, महा चूतिया बने हुए आदमी रहते हैं। तुम खुद की कुंडली उठा के देख लेना, जितने बढ़िया 1.5 सियाने वाले बताते हैं अपने आप। मुझे तो हंसी बहुत आती है, बहुत हंसी आती है, दुनिया भर की हंसी आती है कि पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, चार्ट देखा नहीं, अनुभव लिया नहीं, और बकचोदी इतनी बड़ी बड़ी काटते हैं। अरे बहुत प्रैक्टिकल अनुभव लेके बैठा हूं, आज भी 10 अपॉइंटमेंट 5100 की निपटा के बैठा हूं। 3100 वाली भी देखी है, पुरानी पड़ी थी, 22-24 तारीख कब की पड़ी थी पता नहीं। रोज 60,000, 70,000, 80,000 रुपए की अपॉइंटमेंट रहती है, रोज आ रही है। कल तो मैंने मॉर्निंग में भी अपॉइंटमेंट निपटाई है, मॉर्निंग में निपटाई है, तब जाके थोड़ा सा लोड कम हुआ है। कल 5-6 अपॉइंटमेंट सुबह निपटा दी मैंने, जल्दी मेरे ऊपर बहुत लोड है। राहु यहाँ बैठा हुआ परेशान करेगा, भले ही अपनी उच्च की राशि पे बैठा हो, ठीक है ना। यहां से पंचम घर को देखेगा, पढ़ाई में बाधा देगा, मन भटकाएगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। राहु राक्षस ग्रह है, वो शुक्र को भी नहीं बकसता, वो बुध को भी नहीं बकसता, वो शनि को भी नहीं बकसता, ये तीनों मित्र हैं उसके, किसी को नहीं बकसता राहु, ये भी बता दो। वो राक्षस है, वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, इस बात को हमेशा याद रखें। राहु ये बैठा हुआ डिस्टर्बेंस करेगा लग्न में, काफी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं किसी क्षेत्र में, अगर देखिए अब लोगों को ये कहते हैं कि राहु बैठा हुआ ये कर रहा है, वो कर रहा है, बाहर घुमाता है, फलाना है, पैसा देता है, डिगना देता है। राहु नहीं देता, उसकी औकात नहीं है, वो छाया ग्रह, प्रारब्ध के कर्मों का कारक ग्रह, उसकी हैसियत नहीं है कि वो आपको कुछ देगा, वो खुद ही शून्य है, वो जिसकी राशि पे बैठा है उससे बल लेके लेगा। किसकी राशि पे बैठा है? शुक्र की। अगर शुक्र चार्ट में बलवान है, यहां बैठा हुआ है, समझ रहे, यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, वो लेगा, वो देगा पैसा। गलत फहमियों में खोए रहे तो राहु हमें पैसा दे रहा, राहु लड़ नहीं देता, उसे खुद ही उसकी औकात नहीं है, वो भिकमंगा, खुद खाने के लायक नहीं है उसकी, वो खुद खाने लायक ग्रह नहीं है कि वो 10 रुपए खरीद के खा सके, उसकी औकात नहीं है, ये भी बता दो राहु की। दूसरे की छाया लेके काम करता है, मांगता है दूसरे से कि भाई गुरु के साथ अगर पड़ जाए ना, उसके साथ कोई अच्छा व्यक्ति, यार भाई 10 रुपए 5 रुपए की सुपारी दिलवा दे, एक पास दिलवा दे 2 रुपए वाला। राहु ऐसा ग्रह है, भिक मंगा बना के छोड़ता बाजार में, भी बता दो। गलत फहमी में जो लोग रहते हैं ना कि राहु हमें पैसा देता है, राहु की हैसियत नहीं होती कभी भी किसी भी कंडीशन में कि वो आपको पैसा दे, ये भी बता दो। राहु की दशा में पैसा आ रहा है तो राहु जिसकी राशि पे बैठा है वो ग्रह पैसा ला रहा है, इस बात को हमेशा याद रखना। राहु नहीं पैसा देता, छाया ग्रह, धुआं ग्रह, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं दे सकता, उसकी औकात नहीं, ठीक है ना। सर बहुत दिक्कत में हूं, तो तुम दिक्कत में, तो मैं क्या करूं भाई, मैं पानी पीने के लिए आया हूं, तुम दिक्कत कर रहे हो अपनी। गर्म पानी, ठीक है, जरा गर्म पानी मिल गया मुझे। यहां बैठा हुआ राहु डिस्टर्ब करेगा, मन भटकाएगा, जिंदगी भर परेशान करेगा, क्या करूं, विदेश जाऊं, ये पढ़ाई करूं, वो पढ़ाई करूं, समझ रहे हो, डिस्टर्ब करेगा। निद्रा में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि 12वीं दृष्टि इस घर पे, नींद में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस घर को देखेगा, पढ़ाई में विचलित करेगा मन को, थोड़ा पढ़ाई में विचलित मन को करेगा, स्थिर नहीं होने देगा। इस घर को देखिए, इस घर को देखने के कारण है बाहर का चटपटा खिलाएगा बहुत ज्यादा, बाहर का खिलाएगा पिलाएगा, इधर उधर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, ठीक है। उसके बाद भाग्य में रुकावटें देगा, बाधाएं देगा। ये भले ही सारे मित्रों की राशि को देख रहा है, ये इसका मित्र है, पर फिर भी रुकावटें बाधाएं देगा।
हाँ, अगर यहाँ शनि मजबूत है तो वो अपना काम निकाल लेगा, शुक्र मजबूत है लग्नेश तो वो अपना काम निकाल लेगा। बाकी राहु जिस राशि पे बैठेगा उस राशि को थोड़ी सी समस्या देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब ठीक है, शुक्र की राशि पे बैठा तो इसके हार्मोन्स में कमजोरी कर देगा। हार्मोन्स में कमजोरी समझ रहे हो, इसको बॉडी से वीकनेस रहेगी, कमजोर रहेगा, पतला दुबला रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बुध के घर को देख रहा है, बुद्धि माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, डिसीजन लेने में स्थिर नहीं करेगा। इस घर को देख रहा है, इस घर को देखेगा तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा, पार्टनर जो होगा वो उससे कभी भी पटेगी नहीं। पार्टनर से बनने से पहले रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, चाहे वो कोई भी मित्र हो, दोस्त हो, सुहृद हो, पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, या कोई सामने वाला पर्सन हो, लड़का लड़की हो, रिलेशन बड़ी जल्दी डिस्टर्ब करेगा। बाहर का चटपटा खाने पीने का बहुत शौक करा करेगा इस व्यक्ति का, इसको घुमा फिरा के बीमार करेगा ही करेगा। इस लग्न वाले को, शुक्र लग्न वाले को राहु की जब इस पे दृष्टि पड़ रही है ना, तो ये व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होगा, और जब भी ये घूमेगा फिरेगा इसको सर्दी जुकाम एलर्जी ये वो बीमारी, सर पकड़ना, आंखों में जलन, ये सब बीमारियां पैदा होंगी। राहु की इस घर पे दृष्टि भाग्य स्थान पे बाधाएं रुकावटें देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। गवर्नमेंट क्षेत्र में 2-2 4-4 5-5 8-8 नंबरों से रह जाएगा, परेशान भी हुआ करेगा। ठीक है, पूजा पाठ में इसका मन नहीं लगेगा। शनि की राशि पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये बोलेगा नहीं भाई कुत्तों को रोटी खिलाना ज्यादा अच्छा है, भंडारा करना ज्यादा अच्छा है, करेगा कुछ भी नहीं, बकचोदी करेगा सिर्फ। पर राहु बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, पूजा पाठ में नहीं ले जाके जाएगा मन। यहां से यहां को देखेगा, 12वें स्थान को, जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की तरफ भी बड़ा दिमाग रहेगा इसका, 12 स्थान से पैसा कमाने की तरफ बड़ा दिमाग रहेगा। ये बोलेगा मैं गाड़ी चलाऊंगा, राइडिंग करूंगा, और राइडिंग करने के साथ मैं ब्लॉगिंग करूंगा, ये बोलेगा ये वाला काम मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये पूछेगा, मतलब इस टाइप का काम बनेगा इसके लिए, घूमने फिरने बाहर से पैसा कमाने का योग बनेगा इस व्यक्ति के लिए। 12वें घर को राहु देख रहा है, मेष राशि शत्रु की राशि को, मेहनत बहुत ज्यादा करेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, पर फिर भी इसकी इच्छा हमेशा ये रहेगी कि भारी स्थान से पैसा कमाओ, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर, ब्लॉगिंग जो मैंने बताया, इनसे पैसा कमाना, कुछ ना कुछ ऑनलाइन कोई बिजनेस करना, व्यापार करना, ये राहु यहाँ पे हमेशा है। राहु भ्रमित का कारक होता है, हर आदमी को पता है, भ्रम पैदा करता है। लग्न में बैठा है तो जिंदगी भर भ्रम पैदा करेगा, थोड़ा बहुत स्थिर नहीं होने देगा। वैसे वृष लग्न जो होता है ये स्थिर लग्न होता है। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है, शुक्र मजबूत है, बढ़िया है, तो आदमी फिर स्थिर होगा। राहु को वहां पे हमेशा कमजोर करना पड़ेगा, राहु का दान करना पड़ेगा, पक्षियों को नाच डालना पड़ेगा, जमादार जो होते हैं, चूड़े चमार जो छोटे मोटे जमादार होते हैं ना, नाली वाली, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, समझ रहे। लूले लंगड़े अपंग व्यक्ति जो होते हैं, हाथ पैर से टूटे, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत दान पुण्य गरीबों को करना पड़ेगा, तो राहु कंट्रोल में रहेगा। चलो, राहु का फर्स्ट लग्न में हमने फलादेश पढ़ लिया, वृष लग्न में क्या काम करेगा। अब गलत फहमी दूर कर लेना, जो गलत फहमी दिमाग में लगा के बैठे हो वृष लग्न में राहु बड़ा अच्छा होता है, उच्च का होता है, मेरा लंडन ही मुझे पता है कैसा होता राहु। मैं बहुत लोगों के रोज कुंडलियां देख के ऐसी की तैसी करता हूँ, उनके माँ बाप दादा परदादाओं की सारी चीजें निकाल देता हूँ, कहता है हाँ जी ऐसा ही है, उसके बारे में भी निकाल देता हूँ। ये धोखा खाएगा लड़की से, विदेश जाने की तरफ बहुत अच्छा योग रहेगा, माँ बाप के दुनिया भर के पैसे बर्बाद करेगा ये लड़का। ठीक है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु वाणी के घर पे, ये ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा बुध की राशि पे बैठा हुआ राहु अच्छा रहेगा, थोड़ा सा पैसे कमाने की तरफ दिमाग जाएगा। इसको मुंह के घाव बहुत ज्यादा हो जाया करेंगे, मुंह में जो होता है ना, आए दिन मुंह में घाव बहुत ज्यादा हो जाएंगे। रिलेशन में कहीं आना जाना पसंद नहीं, किसी से मतलब रखना पसंद नहीं, ये शादी में भी नहीं जाया करेगा। घर में फैमिली में कार्ड आएगा ना, फैमिली कार्ड, ये नहीं जाएगा, बोलेगा मुझे नहीं जाना शादी वादी। ये ऐसा लड़का होगा कि कभी इसका पिक्चर का प्लान बनेगा, ये अकेला घूमने के लिए चले जाएगा। देख लेना जिसके राहु यहाँ बैठा हुआ, और शनि गलती से अगर देख रहा होगा तो पक्का ये अकेला पिक्चर देखने के लिए चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति ये घूमना फिरना अकेले पसंद करते हैं, ज्यादा किसी के साथ देना पसंद नहीं करते। मिथुन लग्न में बैठा कुटुंब और रिश्तेदारों में तो कहीं आना जाना पसंद नहीं, से ज्यादा किसी से मतलब रखना पसंद नहीं। मामा ननिहाल पक्ष में थोड़ा बहुत उठना बैठना होगा, बड़ा लिमिटेड जाएगा, 1 आध दिन रुका, 2 दिन रुका, बातचीत हुई है वो, फिर वापस आ जाएगा। इसका कहीं पे मन नहीं लगा करेगा। इस घर से इस घर को देखेगा राहु, ठीक है, यहाँ के लिए बढ़िया घर है, यहाँ के लिए राहु बहुत बढ़िया, तीक्ष्ण कर देगा माइंड। ठीक है, तीक्ष्ण मतलब समझ रहे, माइंड शार्प कर देगा, और इधर उधर से पैसा वैसा बाहरी स्थान से लाएगा। इस घर को रोग बीमारियों से थोड़ा बचाव करेगा, सर्दी जुकाम एलर्जी से भी बचाव करेगा। इस घर से इस घर को देखेगा तो इस घर के लिए अच्छा है राहु, क्योंकि ये लोन वोन का घर होता है, ऋण कर्जे का होता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट का होता है, इसमें बचाव करता है। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो आदमी को इतना तीक्ष्ण और शार्प माइंड बना देता है। रोग ऋण शत्रु कर्जे घर होता है, यहाँ वाला जो राहु की दृष्टि पड़ने के कारण शुक्र की राशि पे बच्चा घर में चुपचाप शांत रहता, जवाब देता तो एक टाइम जवाब देता, उसके जवाब को हर आदमी सुनता है। समझ रहे हो, जब राहु की यहाँ दृष्टि पड़ती है तो आदमी बड़ा तीक्ष्ण होता है, शार्प माइंड, डिसीजन, मतलब आदमी का माइंड चाकू की धार की तरह होता है, डिसीजन लेने में बड़ा सक्षम होता है, बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। राहु की इस घर पे दृष्टि है,
यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, इसको बीमारी देगा थोड़ा सा। किसमें बीमारी देगा? पेट में गर्मी पैदा करेगा, पेशाब संबंधित प्रॉब्लम पैदा करेगा, बाथरूम संबंधी यूरिनल संबंधी प्रॉब्लम पैदा करेगा। बच्चे का मन थोड़ा सा भटकाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ लेके जाएगा, बेफिजूल की चीजें बोलेगा, ये सीखूंगा वो सीखूंगा, इधर का वो करूंगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, इस देवी की सिद्धि करूंगा, बगलामुखी की साधना करूंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, समय बर्बाद। यहाँ पे बैठा हुआ राहु, क्योंकि बुध की राशि पे द्विज स्वभाव राशि है, और इस घर को देखेगा तो माइंड भटकाएगा, डाइवर्ट करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देने का। अच्छा, अब यही राहु यहाँ कर्म स्थान को जब देखेगा तो कर्म स्थान में भी बाधा देगा। बाधा क्या देगा पता है? मेहनत ज्यादा करेगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगा। नौकरी इस टाइप की होगी कि जहां इसको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, इसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, थोड़ी सी रुकावटें बाधा आएंगी। अच्छा, अगर यही व्यक्ति यहाँ राहु इसको कर्म स्थान को देख रहा है नवम पूर्ण दृष्टि से, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करेगा, उसमें भी इसके डिले से काम होगा, देरी से, क्योंकि शनि की राशि पे राहु है, और राहु कर्म स्थान का लॉर्ड जो होता है वो सूर्य होता है कारक, सरकारी नौकरी का कारक जो होता है। कर्म स्थान के लॉर्ड 6-7 ग्रह होते हैं, ये भी बता दो। चंद्रमा भी वहां पे लॉर्ड होता है, शनि भी वहां पे लॉर्ड होता है, मंगल भी लॉर्ड होता है, क्योंकि जो कर्म जिस क्षेत्र में लेके जाता है जो ग्रह, वो उस क्षेत्र में। अब यहाँ गुरु हो जाएगा तो पूजा पाठ का काम कराएगा, धार्मिक कराएगा, ज्योतिष करा देगा, एस्ट्रोलॉजी करा देगा, विद्वता बना देगा, आचार्य बना देगा, वक्ता बना देगा, समझ रहे हो, कथावाचक बना देगा। अब राहु है, राहु शनि की राशि पे धूर्त काम कराएगा, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, जुआ, उसके बाद ये दारू बेचने वाला, समझ रहे हो, ट्रेडिंग कराने वाला, बुकी का काम करना, वो जो मैच फिक्सिंग कराना, तो यहाँ पे ये काम करा देगा राहु, समझ रहे। तो यहाँ पे राहु की अगर दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा अच्छा नहीं होता, मेहनत ज्यादा करता, रिस्पॉन्स कम मिलता है आदमी। हो सकता है मैनेजर की पोस्ट, सुपरवाइजर पोस्ट किसी कंपनी में, बढ़िया लोहे लकड़ की कंपनी में भी कोई काम वाम करने वाला हो, पर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है ना। यहाँ पे राहु की दृष्टि, अब यही राहु की दृष्टि लग्न में पड़ रही है, शरीर स्वास्थ्य को हमेशा बीमार रखेगा, ये भी बता दो, कुछ ना कुछ लगा के रखेगा तकलीफ। आलसपन बहुत ज्यादा देता है राहु, निद्रा देता है, प्रमाद देता है, काम में मन नहीं करना, हर कार्य में बाधा आना, रुकावट आना, ये राहु का एक जैन सा काम है। राहु जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोक देता है, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है, ये शास्त्रों में उसके बारे में लिखा है। इस बात को हमेशा याद करना, जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोकता है, जिस पे बैठा है और जिस पे उसकी दृष्टि है उसकी भी उन्नति को रोक देगा, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है। राहु कौन है ये भी बता दूं, राहु हमारे पिछले जन्मों का कर्म है। जिस राशि पे बैठा है इसका मतलब उस व्यक्ति से मेरा लेन देन बाकी है। सूर्य की राशि में बैठा, पिता का लेन देन बाकी है। अब पिता का कोई कर्जा इतनी जल्दी चुका नहीं सकता, आपको भी पता है, पर फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। माता का कर्जा ऋण कोई चुका नहीं सकता, फिर भी आदमी को चुकाते रहना चाहिए, उससे राहु कमजोर होता है, हल्का होता है। क्योंकि राहु केतु जो पाप गिने हैं सब ग्रह को ही घुमाते हैं, राहु केतु सब ग्रह को ही घुमाते हैं। जितने भी ग्रह बैठे ना राहु से केतु के बीच में वगैरह आ रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट देता रहेगा। और गुरु अकेला दो को चलाए घूमते प्रारब्ध में, पाप हो या नौ माया 84 पाप फर्क इन दो का है, और ऊपर नीचे जगत के अंदर झगड़ा इन दो का। 7 × 12 कितने होते? 84। तो 84 लाख योनियों से हमारा पीछा छूट जाए अगर 9 × 12 ना हो तो। राहु केतु अगर पीछा छोड़ देना तो 7 ही ग्रह रह जाएंगे, तो फिर हमारे को मुक्ति मिल जाएगी इसी जन्म में। जन्म लिया, सारे ग्रहों का भोगा और निपट के चले गए। पर ये जो राहु केतु है ये लाते और ले जाते रहते, जन्म दिलवाते हैं फिर लाते, समझ रहे हो, भोग भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता है पृथ्वी लोक पे। तो इन ग्रहों का काम यह है कि ये लाते ले जाते रहते हैं। कहते हैं गुरु अकेला दो को चलाए घूमते प्रारब्ध। प्रारब्ध के कर्मों को कंट्रोल करने की सामर्थ्य बृहस्पति के हाथ में। बृहस्पति ज्यादातर लोगों का खराब होता है, तो अब लोग सोचेंगे तो करे कैसे, राहु अगर खराब है तो बृहस्पति को कैसे, क्योंकि बृहस्पति तो हमारा पहले है शुभ। तो गुरु का जो मंत्र का जाप होता है, गुरु जो बनाए जाते हैं उनकी साधना करें, उनसे जुड़े, गुरु कोई जो मार्ग दिखा रहा है उस मार्ग पर चले, पूजा पाठ करें, उससे आपका राहु कंट्रोल में रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया धन के घर पे भी बैठा हुआ राहु डिस्टर्ब भी करेगा थोड़ा बहुत। यहाँ तो वैरागी बनाता है, अच्छा करता है। राहु पैसा भी देता है एक टाइम में, ये भी बता दूं, अगर जिस टाइम में इसके अच्छे लग्नों की दशा चलेगी उस समय में पैसा देगा। बाकी राहु छाया ग्रह, धुआं ग्रह, जिस राशि में बैठता है उसका स्वभाव का वर्क करता है। चंद्र की राशि पे बैठा हुआ राहु, थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु पराक्रम के घर में। मैं ये भी बता दूं चंद्रमा की राशि में और जातक जो है वो कौन है? वृष है। तो इस व्यक्ति का ये जो राहु है हमेशा इसको पैसा बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। ये जिस भी क्षेत्र में पैसा डालेगा, व्यवसाय करेगा, जहां पे भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा, इसको पैसा डूबेगा, बर्बाद होगा, ऐसा ही होगा। बहुत सारे फलादेश करता हूं मैं दुनिया भर में। तो यहाँ पे ये पैसे को बर्बाद करने के क्षेत्र में लेके जाएगा, इसका दिमाग हमेशा चलता रहेगा। इसको ऐसे साथ में पार्टनर भी ऐसे मिलेंगे जो कुछ ना कुछ, क्योंकि पार्टनर के घर को भी देख रहा, पार्टनर का घर भी इसका शत्रु है, मंगल है, ये वृश्चिक है ना। यहाँ पे इसको ऐसे ही जातक मिलेंगे जो उल्टी सीधी चीजों वाले, प्रॉपर्टी में, भूमि में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ करना है, पहले कोई जमीन खरीदनी है फिर उसको बेचना है, तो जो खरीदने में पैसा फंसाएगा वो पैसा इस व्यक्ति का नाम होते हुए भी इसका नहीं रहेगा, पैसा डुबोता बहुत है। राहु जो है यहाँ पे
इतना पैसा फंसवा देता है आदमी का, बुद्धि भ्रमित करके। मतलब इसको ऐसा लगता है कि जैसे सामने से कोई इसको ऑप्शन दे के आता है कि भाई हम तुझे फ्रेंचाइजी दे देंगे इस वाली कंपनी की, ठीक है, और उस तुझे इस एरिया का वो दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। ये आदमी राजी हो जाता, खुश हो जाता, हाँ ठीक है भाई ठीक है। अब वो इसको छल के बेवकूफ बना के जाते हैं, वो कंपनी के लोग होते ही नहीं है। ऐसी ऐसी कंडीशन भी देखी है मैंने चंद्र की राशि पे, क्योंकि मन चंद्रमा जो है बहुत दौड़ता है आदमी का, बहुत पागलों की तरह दौड़ता है। अभी मेरे को एक चूतिया मिला था थोड़ी देर पहले, इतना बड़ा चूतिया था, इतना बड़ा चूतिया, साले को गाली सुनाई अलग, कुंडली भी देखी है, देखते देखते गाली सुनाई है, सुन भी रहा है वो कि उसे पता मैं चूतिया हूं। राहु चंद्र यहां बैठा हुआ भोसड़ी वाले का, इतना बेवकूफ आदमी था, इतना, मैं बहन जो पूरी गाली सुनाई। एक्चुअल में मैंने उसको बोला, मैंने कहा भोसड़ी के कुछ चीजें जो होती है, रोटी खानी यानी टट्टी, ये तो आदमी डिसीजन खुद लेना है कि करना क्या है, तू कहां हगेगा, कैसे हगेगा, ये भी मैं बताऊंगा। मतलब मैंने कहा भोसड़ी तेरी जिंदगी में क्या होगा नहीं होगा। अब मुझसे कह रहा वो बजाज है, वो अरविंद, वो बजाज है ना, कौन सा वो बजाज जो नंबर बताता है, नाम के अक्षर चेंज करने के। लास्ट में जाते जाते भी बहन चोद ने मुझसे ये पूछ ही दिया। मैं भोसड़ी वाले को गाली इसलिए दे रहा हूं, इतना इरिटेट करते हैं लोग गांडू। मतलब भोसड़ी का इतना बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, डिसीजन लेने की झांट सी भी क्षमता नहीं, इतनी सी भी क्षमता नहीं। कितना बड़ा चूतिया आदमी, कहां कहां से आते हैं। मैंने कहा बहन चोद मनुष्य भगवान बनाता है कि जो संसार में नरो एणम नारायण उसके सहयोग करे कार्य में। तुम तो बहन चोद जहां खड़े हो जाओ वहीं भोसड़ी का काम बढ़ा दो। तुम तो ऐसे झाट हुआ तो तुम्हारे दोष नहीं लगेगा। आदमी को जो मनुष्य भगवान ने निर्माण किया है उसको तो ऐसा होना चाहिए कि वही कहीं खड़ा हो जाए मनुष्य समाज के बीच में, तो 10 लोगों की सहायता कर सके, कोई ऐसी बात बता सके कि भाई साहब ऐसे नहीं, इस वर्ग को कैसे ऐसे करो तो ये जल्दी से अच्छा हो जाएगा। तो लोगों के अंदर मनुष्य का महत्व बहुत है, पर कुछ ऐसे महामदारी चोद होते हैं, तीसरे 2 नंबर वाले आदमी, उनकी तो इतनी बुद्धि भ्रष्ट होती है, इतनी बुद्धि, वो बहन का लौड़े तो दूसरों का क्या भला करेंगे, अपना ही भला नहीं कर पा रहे, अपने माँ बाप का क्या भला करेंगे, वो खुद खड़ा नहीं हो पा रहे सही से, जमीन पे खड़ा कैसे होना, उन्हें यही नहीं सीखा अभी तक। मैं तो गाली सुनाता हूं, बोलता हूं भोसड़ी के तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए तो कम से कम थोड़ा सा अच्छा तो बनो, ये तो देखो कि समाज कैसे क्या कर रहा है अच्छा काम, उस आधार पे चलो भाई। तुम भोसड़ी के कर नहीं सकते हो तो दूसरों को देख के शिक्षा तो प्राप्त करो थोड़ा सा। इतना बकचोद, इतना बकचोद। सूर्य लग्न, मेरा भी सूर्य लग्न, मेरे को इस बात पे बड़ा गुस्सा आ रहा, मैं बहन क्या लौड़े, तेरा जैसा आदमी भी सूर्य लग्न राजा होता है, दूसरों को चलाता है, अच्छे से रहता है, और भाई साहब व्यवस्थात्मक रहता है, बड़ी व्यवस्थात्मक, क्योंकि पूरा राज्य चलाना होता है उसे, बड़ा गट्स होते हैं उसके अंदर। मेरा सूर्य लग्न है, मतलब बड़े गट्स होते हैं उसके अंदर, गट्स में मास्टरमाइंड। मैंने कहा तू बहन जो झांटू बना हुआ है, चंद्र की राशि बन गई थी 4 नंबर का, वे के घर का लौटता, बड़ी सुनाई बहन। देखिए मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, शादी डिवोर्स लेना है नहीं लेना, समझ रहे हैं, ऑफिस जाऊं नहीं जाऊं, ये डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। ये ज्योतिष नहीं बताएगा करना क्या है, ज्योतिष बता देगा समय दशा खराब चल रही है, शनि है, नौकरी छुड़वा देगा, छुड़वा सकता है, छोड़नी है नहीं छोड़नी है वो तुम्हारे ऊपर है, करना क्या है वो तुम्हारे ऊपर है, वो कोई नहीं बताता। और वो डिसीजन जो लेगा वो मां चूती आदमी है। मेरे से पूर्व ये भी पूछ रहा कि महाराज बुरा ना मानिएगा, पर एक चीज और पूछू, मैं पूछ, जब भोसड़ी के तो इतना पूछ ही रहा तो और पूछ ले लंड। तो मुझसे कहता है कि महाराज मृत्यु कब होगी। मैं कहा रुक जा भी बताते, मैं गया दशा में, मैं तेरी अभी इसकी दशा इसकी दशा, मैंने कहा राहु 12वें घर में यहां से बैठा हुआ मृत्यु के घर को देख रहा था। तो मैंने कहा 74 के बाद 74 के बाद राहु की दशा आएगी, उससे पहले तू नहीं मरेगा, उससे पहले मंगल की दशा है, मंगल तेरा सूर्य लग्न में अच्छा यहाँ के घर का लौट था भाग्येश, वो नहीं मरने देगा। उससे पहले चंद्रमा की दशा है, वो भी तेरा यहां बैठा हुआ था, वो भी नहीं मरने देगा। उस पर भी किसी गुरु की दृष्टि थी, अच्छे ग्रह की दृष्टि थी, मैंने कहा वो भी नहीं मरने। जब तेरी राहु की दशा आएगी उस 74 से लेकर 94 की दशा में निपट जाए। हाँ तो फिर तो आयु अच्छी है, मैंने कहा हाँ उसी टाइम में जाकर निपटे, क्योंकि वो दशा ही उससे है। इतना इतना गांडू आदमी था, मैंने कहा कोई बात नहीं, मिलते ही है मुझे, और मेरा काम ही उन गांडुओं को निपटाना समझाना। तो यहाँ बैठा हुआ राहु हमेशा भ्रमित रहेगा, उसका भी इस बहन चोद का यहीं पे था, इसलिए मुझे याद आ गया। और वो चूतिया का पट्टा था, मैंने मारा ब्लॉक, मुझसे कह रहा महाराज मुझे रत्न बना, मेरा लंड मंगवावे तेरा रत्न, तू जा दुकान से खरीदता रहा, मैं नहीं बेचता तेरे जैसे चूतियाओं को रत्न। सुन रहा होगा भोसड़ी का, मैं तो जानबूझ के गाली दे रहा हूँ बहन के लौड़े को। इतनी गाली इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा सा स्थिर हो भोसड़ी के, समाज का कुछ निर्वहन करो, अपनी मैया ना चुदाओ, थोड़ा सा विवेकी बनो। तुम्हारी लोंडिया लफाड़े औरतों के चक्कर में पड़े हुए, 2-2 3-3 औरतों के चक्कर, साला बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गया आदमी, उन लोगों को गाली नहीं देंगे बहन चोदों को। यहां से बैठा हुआ राहु इस घर पे देख रहा है, ठीक है। देखो मैं भले ही एस्ट्रोलॉजर हूं, उससे पहले मैं एक सन्यासी हूं, ये भी बता दूं, और उससे पहले फिर मैं मनुष्य हूं। तो मनुष्य, मैं मुझे अपने कर्मों का निर्वहन है। लोग बोलते हैं महाराज गाली बहुत देते हैं,
मुझे ऐसे चूतिया के पट्टे मिलते हैं तो गाली देने का फर्ज ये इसलिए बनता है कि साले इंसान होके भी इंसान वाले कर्म नहीं करते। माँ बाप के लिए तो क्या करेंगे, माँ बाप का तो नाम क्या रोशन करेंगे, समझ रहे हैं। मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, समझ रहे ना। यहां से राहु इस घर को देख रहा है, इस घर को डिस्टर्ब करेगा, व्यापार में दिक्कत करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़ा मतभेद पैदा करेगा, ठीक है ना। अब देखो वो तनेजा है, कहता है 1 बटा 18 और फलाना डिगना मारा, जो भी बोलता है वो। मैं किसी भी व्यक्ति के चार्ट में अपने अनुभव के आधार पे, मैं ही नहीं, मेरे तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वही दुनिया भर के हजारों फलादेश कर रहे हैं लोगों के स्टूडेंट जो है मेरे से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे राहु अगर इसको देख रहा हो, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। वो तनेजा की गांड में दम हो तो वो बचा के दिखा दे इसको, वैवाहिक जीवन को ठीक करके दिखा दे। मैं तनेजा के लिए चैलेंज कर रहा हूं, और कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों को चैलेंज कर रहा हूं, कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों को चैलेंज कर रहा हूं। पहली बात तो बड़े बड़े कुछ नहीं है मेरे सामने, मेरे झाट के बाल ही बोलूंगा मैं। अरुण पंडित मेरे से कुंडली दिखा चुका है, अंकित त्यागी मेरे से एस्ट्रोलॉजर कुंडली दिखा चुका है, 1500 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर मेरे से कुंडली दिखा के बैठे, 1500 से ज्यादा। और तो क्या बोलूं, आए दिन एस्ट्रोलॉजरों की कुंडलियां होती है मेरे पे, महाराज हमारी थोड़ी सी देख दो, हम भी एस्ट्रोलॉजर, मैं तो कहीं का भी एस्ट्रोलॉजर, भोसड़ी के अपॉइंटमेंट ले, हाँ महाराज अभी पैसे डालते, मैं तो सीधा गाली देता हूँ छूटते। भोसड़ी के एस्ट्रोलॉजर और नाम जो है ना, सोच समझ के बोला करो मेरे सामने, वो थोड़ा सीख लो पहले, उसके बाद। क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसी पूछ देता हूं ना, पता लगता है वो भी नहीं जानकारी है उन्हें, फिर वो अपने आपको ज्योतिष बताते फिरते, बड़ा टाइट कर देता हूं। यहां से यहां राहु इसको देख रहा है, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो राहु है, यहां पे राहु बाधा तो देगा ही देगा, ठीक है, बट एक योग जरूर बना देगा शनि की राशि में बैठा हुआ। जब राहु की यहां दृष्टि पड़ेगी इस घर पे, तो थोड़ा सा कुछ अच्छा योग बना देगा कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में। ये पता किस क्षेत्र में योग बना देगा, तंत्र मंत्र फलाना डिगना, थोड़ा सा ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ा अच्छा योग बना देगा। शनि की राशि पे जब राहु बैठे चंद्र की राशि से, इसे लगेगा मैं बड़ा तंत्र माहिर हूं, मैं ये हूं वो हूं, साधक बनेगा। भैरव जी की साधना पूजा उपासना कर सकता है, काली माता की साधना उपासना कर सकता है। चंद्रमा है ना मन के ऊपर, तो मन में हमेशा वही चलेगा, क्या चलेगा कि मेरे अंदर कोई देवी शक्ति है, मैं जानता हूं भूत प्रेत के बारे में, मैं बड़े रोज मुझे दर्शन होते हैं, मैं साधना करता हूं तो मेरे यहाँ पे देवी चमकती है, ऐसा लगेगा इसको, क्योंकि चंद्रमा की राशि पे। अब वो राहु को देखेगा तो वो शनि की राशि पे है, तो स्व राशि पे हो गया एक तरह से, खुद की राशि पे, तो वो ये काम करवाएगा, सिर्फ तंत्र मंत्र के क्षेत्र में लेके जाएगा, वहां इसका मन भटकेगा। अच्छा वो राहु यहां से इसको देख रहा है, तो ये इनकम भी जनरेट कर सकता है तंत्र मंत्र, क्योंकि गुरु की राशि पे, तो पूजा पाठ धर्म कर्म वाले काम से इधर उधर छल कपट करके पैसा भी जनरेट कर सकता है। यही होगा इसकी कुंडली में। गलती से शनि अगर यहाँ बैठ जाए तो फिर तो जरूर पैसा ही वो करेगा, गलती से शनि यहाँ बैठ जाए फिर तो पैसा कमाएगा 2 नंबर, तंत्र मंत्र जोट फोट ये वो, मतलब समझ रहे हो, ये गर्लफ्रेंड फलफ्रेंड वाले मैटर ये जो। हेलो की क्यों पैसा दे नहीं अपना कभी क्या पढ़ाई चलो जी 1300 बाकी है। राहु की इस पे दृष्टि और राहु की इस पे दृष्टि, तो कुटुंबों के घर में मैंने बताई क्या। अच्छा एक चीज और बता, जब राहु चंद्र की राशि में बैठेगा और 12वें घर को देखेगा तो पैसा नहीं जुड़ने देगा घर में कभी भी। ये जो पैसा यहाँ आएगा ना, आने से पहले निकल के चला जाएगा, रोग में बीमारी में इधर उधर कहीं ना कहीं किधर निकल के चला जाएगा, क्योंकि चंद्रमा शत्रु की राशि पे। अब चंद्रमा चंचल होता है, राहु उस पे बैठा हुआ मन भटकाएगा, इधर उधर डिस्टर्ब करेगा। और देखिए जो जातक है वो शुक्र वाला है, तो अगर इसमें किसी मित्र को जब देखेगा, ये भी मित्र नहीं है, ये भी मित्र नहीं है, गुरु है राहु के उसकी राशि पे, यहाँ पे जो है बुध यहाँ पे मित्र है, पर फिर भी इसको 12th है अपने से 12वें पे, तो ये खर्चे बहुत ज्यादा कराएगा। जब राहु यहाँ बैठेगा तो अपने से 12वें वाली दृष्टि है इस पे, तो आदमी के पैसा आने से पहले बंधा हुआ रहेगा कि यहाँ निकल जाना वहां निकल जाना, कहीं ना कहीं निकल जाना, घर में पैसा जुड़ेगा। हाँ इस घर के लिए जो मैंने बताया, और ये जो धार्मिक घर है, तंत्र मंत्र विद्या जो पूजा पाठ कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए मैंने बताया कि एक ये काम करेगा कि इसको साधु सन्यासी टाइप का ये वो समझ रहे हो ना, भूत प्रेत झाड़ने वाला हो गया, इन सब चीजों में सगजदी फगजदी क्या बोलते हैं राजस्थान में, उस तरह का बना सकता है ऐसा योग। चलो अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु, 4th हाउस में बैठा हुआ राहु, ये तो भैया बड़ी बैसी की तैसी करेगा 4th हाउस। ये बड़ी उथल पुथल मचा के रखेगा जीवन में, शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा, पेट संबंधी समस्या देगा, गैस की बीमारी देगा, हृदय संबंधित रोग देगा, ठीक है, हृदय संबंधित रोग देगा, भूत प्रेत के सपने अपने लाएगा, क्योंकि इसकी 12वीं दृष्टि इस घर पे भी है 12th पे, और ये शत्रु की राशि पे सूर्य आत्मकारक होता है, कॉन्फिडेंस लेवल को खराब कर देगा। कॉन्फिडेंस लेवल होगा गलत कामों में होगा, उल्टी सीधी कामों में होगा, दारू बेचने में होगा, लॉटरी जुआ सट्टा खिलाने में होगा, उल्टी सीधी सिगरेट विगरेट गलत के कामों में होगा इसका। ये नकली दारू तैयार कर लेगा, क्योंकि कर्म स्थान को शनि को देख रहा है, घर में बैठा तैयारी कर लेगा, नहीं नकली दारू, ऐसा भी योग बनता है।
सूर्य की राशि पे बैठा हुआ राहु जो है, तो सूर्य का तेज तो उसमें आ जाएगा, पर राहु राक्षस ग्रह, छल कपट वाला ग्रह, और सूर्य का तेज लेगा, और बट सूर्य की राशि पे तो वो शरीर को नुकसान देगा। अब जो भी जातक है उसकी मदर का घर है, तो मदर की सूर्य की राशि मतलब मदर के पेट संबंधी समस्या देगा, तकलीफ देगा, गठिया जोड़ों में दर्द देगा, बीमारी देगा। अब गठिया जोड़ों में दर्द तो गुरु से देखा जाता है, बट मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब ये आपका सूर्य की राशि पे, तो जाहिर सी बात है 9 नंबर को भी देखेगा, 9 नंबर को देखेगा। तो ये जो होता है, ये होते हैं जंगाएं। तो जब जंगाएं होती है ना 9 नंबर, तो उसमें गठिया जोड़ों में दर्द राहु उसको देगा ही देगा, क्योंकि इसकी दृष्टि भी तो पंचम पूर्ण पड़ेगी ना इस पे, राहु की, तो राहु की पंचम पूर्ण दृष्टि है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा इसको। मैंने बताया 9 नंबर जो है वो देवी देवताओं वाला होता है, गुरु का, वहां पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, भटकाएगा। और 9 नंबर जो होता है वो द्विस्वभाव राशि होती है। द्विस्वभाव राशि का मतलब समझ रहे हैं, मतलब 2 तरह की राशि होती है, द्विस्वभाव वाली राशि बोला जाता है, जो बुध की और गुरु की राशि होती है। तो आदमी यहाँ पे सब समय असमंजस में रहेगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। अब देखिए गुरु की राशि पे जब राहु देखेगा सूर्य में, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज्यादा दे देगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस, उसको ये पता नहीं है कि इससे मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गलत चीजों में भी इधर उधर दिमाग लगा लेगा, थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा, भटका देगा। बाकी शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा, पेट संबंधी गैस देगा, बीमारी देगा। और सूर्य आंखों की, नेत्रों का कारक होता है, आंखों में समस्या देगा, माइग्रेन की थोड़ी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि 12वां घर 1 नंबर मेष, 1 नंबर ये वाला होता है, इसको देख रहा है। पेट में जब ये देखेगा, गैस जठर अग्नि जो है कब्ज पैदा करेगा, जिसके कारण सर भी पकड़ा रहा करेगा, सर में भी दर्द रहा करेगा। ठीक है, अब इस घर से इस घर को देखेगा, यहाँ के लिए माता भवन वो ये जो अष्टम मृत्यु आयु व्याधि पैतृक संपत्ति का घर होता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा नहीं है, नुकसान ही देगा। वहां पे जेल वेल जाने के योग भी बना सकता है, वाद विवाद में फंसवा सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में बेफिजूल में टाइम पास करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यहां से इस घर को जो राहु देखेगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेहनत करवा के रिस्पॉन्स कम देगा। सरकारी नौकरी क्षेत्र में नौकरी हो सकती है इस व्यक्ति की, बड़ी मुश्किल के साथ, बहुत कम लोगों परसेंटेज की होती है, बहुत ही कम परसेंटेज की होती है, किसी किसी की हो सकती है। मैंने पहले ही बताया वो किस स्थिति में होती है कि अगर शुक्र लग्नेश अच्छा है, पंचमेश अच्छा है और भाग्येश अच्छा है, तब जाके नौकरी है। राहु का कोई रोल नहीं है नौकरी दिलवाने में, राहु का रोल नौकरी में बाधा देने में होता है, ये मैं पहले बता। राहु नौकरी नहीं दिलवाता है, नौकरी शनि दिलवा सकता है, शुक्र भी दिलवा सकता है, बुध भी दिलवा सकता है, अगर मजबूत है तो बहुत ज्यादा। 6ठे घर में 6th हाउस का लॉर्ड जो कारक ग्रह माना जाता है, और जो ये काल पुरुष ब्रह्मांड की कुंडली में 6 नंबर है, अगर बुध यहां बैठा होता है तो वाणी फलती है। ठीक है, कर्म स्थान का लॉर्ड है शनि, शनि अगर लग्न में बैठ जाए, ठीक है, शुक्र के साथ बुध के साथ अच्छा योग बनाएगा, ये तो था। शनि अगर पंचम में बैठ जाए अच्छा योग बनाएगा, शनि अगर 6ठे घर में बैठ जाए तो अच्छा योग बनाएगा। तो नौकरी में रिस्पॉन्स कौन सा ग्रह देगा? लाभ के घर में भी शनि बढ़िया रिस्पॉन्स देगा, कर्म स्थान में भी शनि अच्छा दे देगा। पर वैसे शनि क्रूर पाप ग्रह, कर्म स्थान में इतना अच्छा नहीं देगा। यहाँ पे बैठा हुआ शनि जिंदगी भर मेहनत करा के रिस्पॉन्स कम देता है, शनि क्रूर पाप ग्रह। शनि खुद की राशि को भी नहीं छोड़ता है, शनि श्रापित ग्रह, मैं पहले बता दूं, शनि के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो राहु यहाँ बैठेगा तो बहुत बढ़िया, संपूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा, मेहनत करेगा, रिस्पॉन्स कम मिलेगा, आलसपन होगा, उसके पैरों में घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि राहु राक्षस ग्रह है और शनि जो है वो सूखा हुआ ग्रह, रफ, सूखा, रूखा सूखा। तो घुटने जो होते हैं वो यहाँ पे ना ग्रीसिंग खत्म कर देगा इसके। और सूर्य की राशि पे है तो उसके पेट वेट संबंधी गैस वैस बीमारियां, पित्त बढ़ा के रखेगा, तकलीफें बीच बीच में देता रहेगा। अब राहु की इस पे दृष्टि है तो ये भी शत्रु दृष्टि है, क्योंकि मंगल की राशि पे बैठा हो। तो ये माइग्रेन की समस्या, सर दर्द, भूत प्रेत के सपने आना, रात रात में नींद नहीं होना, मोबाइल चलाना बेफिजूल में, ये सब काम करेगा यहाँ बैठा हुआ राहु। इस लग्न में, इस लग्न में ये काम करेगा ही करेगा। रात रात में चैटिंग करेगा, लड़की बाजियों से समय बर्बाद करेगा, नींद नहीं आएगी, उसको परेशान रहा करेगा। कई बार तो निद्रा का ऐसा हुआ होगा कि नींद ही नहीं आएगी कई कई दिन, रात रात में सोएगा नहीं, उसे ऐसा लगेगा मेरे बड़े उसमें भूत खड़ा हुआ है, मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, उसने मुझे उससे दबोच लिया, उठ जाएगा रात रात में, चिल्लाएगा, उसके घर वाले आएंगे, क्या हुआ क्या हुआ? और कुछ नहीं मम्मी सपना देखा मैंने, ऐसे भूत भूत। हाँ ठीक है सो जा, तू तो सपने देगा, अगर साले दोपहर में तू सोता नहीं है, रात में तू सोता नहीं, तो सपने आएंगे तुझे। उसके घर वाले बोलते सो जा पे। ठीक है, अब यहाँ से बैठा हुआ राहु इस घर को भी देखेगा, चंद्रमा के घर को, तो उसकी मम्मी से थोड़ी सी, चंद्र सूर्य की राशि पे मम्मी से बढ़िया रहेगी, अंडरस्टैंड। मम्मी के पैसे चोरी करा करेगा, मम्मी के पैसे ले जाया करेगा, बिना बताए अपना काम निकाल लिया करेगा, और मन बहुत दौड़ेगा इसका उल्टी सीधी चीजों में। ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत करेगा। 12वें घर को अगर राहु देखता है तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करवाता और पैसा बर्बाद भी कराता। ये आदमी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज्यादा खराब हुआ करेंगे। मंगल की राशि पे जब राहु की दृष्टि है ना, और सूर्य की राशि पे, तो अग्नि तत्व वाली चीजें जो भी है घर में, घड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज हमेशा खराब पड़ी रहेंगी। उठा के देख लेना जिसकी भी राहु इस घर पे बैठा हुआ है, इस घर पे बैठा हुआ है, ये इस घर पे बैठा हुआ,
जिसके भी मंगल की राशि पे सूर्य पे पड़ा हुआ उसके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत सारे खराब पड़ जाएंगे। इसके पापा को शारीरिक कष्ट देगा, मदर को शारीरिक कष्ट देगा, भाइयों को भी शारीरिक कष्ट देगा। अभी मेरे को भी दे रहा है छाती में शारीरिक कष्ट, राहु ही दे रहा दिक्कत। चलो अब इस घर में छठे पंचम भाव में बैठा हुआ राहु, पंचम भाव में बैठा हुआ राहु अच्छा होता है, बट ये माइंड को डाइवर्ट करेगा, बुद्धि को भ्रमित करेगा, डिसीजन नहीं लेने देता है, कमजोर बनाता है दिमाग को। अगर शनि इस घर को ना देख रहा हो ना तो ये आदमी डिसीजन नहीं ले सकता, क्या पढ़ाई करूं नहीं करूं, हमेशा मम्मी पापा से पूछता रहता है सारी चीजें। फिफ्थ हाउस में स्किन प्रॉब्लम देगा, 6 नंबर पे बैठा हुआ है, चरम रोग देगा। 6 नंबर पे बैठा हुआ राहु चरम रोग देगा, संतान संबंधित जो चीजें हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, संतान के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद ये जो है गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाले मैटरों में कनेक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, रिलेशन को डिस्टर्ब करेगा ये वाला जो छठे घर में बैठा। और पढ़ाई में इसको कमजोर बनाएगा, कमजोर नहीं, पढ़ाई में ठीक बलेगा बच्चा, बट माइंड डाइवर्ट रहे, कई बार भूल भी जाया करेगा, क्या करना है नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब इन चीजों में बड़ा चंचल कर देगा इसका मन, सोचने विचारने में, दूसरों से बार बार पूछेगा छोटी छोटी चीजों को। यहां से राहु इस घर को देख रहा है, इस घर के लिए अच्छा है। अब जब इस घर को देख रहा है तो तकनीकी क्षेत्र में ले जाने का योग बना रहा है, आईटी फील्ड संबंधित, ठीक है ना, आईटी फील्ड में ले जाएगा। और मैंने बताया यहाँ पे जब राहु की दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पे वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो घर बड़ा अच्छा है। 9th घर जो होता है विद्या तीर्थ प्रवास धार्मिक घर माना गया है, उस घर में अगर शनि है और शनि की राशि पे राहु है तो वो अच्छा काम करेगा, यहाँ पे राहु का अच्छा रोल होगा। अब ये हमें दशा के आधार पे देखना है कि व्यक्ति की दशा बुध की चल रही है, शनि की चल रही है, राहु का गोचर आया तो राहु यहाँ पे रिस्पॉन्स ज्यादा खराब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका खुद का मित्र का घर है और अच्छी राशि पे बैठा हुआ है, और वो जो घर है ना उस घर की एक अलग महत्ता है, क्योंकि 9 नंबर जो होता है विद्या धर्म कर्म तीर्थ प्रवास अच्छा घर माना गया, उस घर की एक महत्ता अच्छी है, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों का भी स्वभाव का नेचर का घर है, पैतृक संपत्ति, पैतृक जो हमारा नेचर होता है ना, दादा परदादाओं से जो संस्कार जिसको बोला जाता है, उसका भी एक अध्यात्म का घर है ये वाला। इस घर में अगर राक्षस भी बैठा है, शनि मान लो राक्षस ही है और उसके ऊपर राहु है, तो उसको भी बल मिल जाएगा, वो भी एक अच्छा काम करेगा अपने क्षेत्र में, ठीक है। यहां से राहु इस घर को देखेगा, उन्नति कराएगा जितनी उसके बस की होगी, जितनी उसके पास उसकी पावर औकात होगी। अब यहाँ पे जब राहु को देखेगा तो बाजार में पैसा फंसने डूबने का योग बनेगा व्यक्ति का, पैसा तो देगा राहु, पर इसके पैसा डूबेगा भी, फंसेगा भी शेयर मार्केट में, इधर उधर जाएगा भी, ऐसा भी योग बनाता है, ठीक है। मुझसे कोई कह रहा था कल परसों कोई रील में, कह रहा राहु तो यहाँ पे ये है वो इनकम है, उसको तो पैसा देगा। अब यार गुरु की राशि पे जब देखेगा राहु, राहु ही तो राक्षस ग्रह है, छल कपट वाला, उसी का तो काम है पैसा डुबोना, इधर उधर करना। दूसरे ग्रहों का काम नहीं है पैसा डुबोना, दूसरे ग्रह तो पैसे देते क्योंकि वो अस्तित्व वाले ग्रह, उनका काम है देना, वो दिखते हैं। ये तो साला धुआं है, छाया है, ये तो ले लेगा, पता भी नहीं लगने देगा कब ले लिया इसने, हर लेता है, छल लेता है, छल कपट कर लेता है। तो राहु यहाँ पे तुम्हारे को बाजार में पैसा भी करा देगा, काम भी करा देगा, ठेकेदारी भी करा देगा, काम भी करा देगा, टेंडर भी दिलवा देगा, कोई तुमको बोलेगा ये कर ले, ऐसा कर ले, इन्वेस्टमेंट कर ले, तुम कर भी लोगे और वहां पे पैसा डूब जाएगा। ये राहु यहाँ पे काम करता है जब इसकी इस पे दृष्टि है, और दृष्टि है ही है। और दृष्टि को तुम कैसे देखोगे? ये दृष्टि है जब भी तुम्हारा गुरु का गोचर चल रहा होगा, इस लग्न में गुरु का गोचर चल रहा हो, अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म अंतर दशा, और राहु का भी उसमें रोल हो, राहु की दशा चल रही है, उसके अंतर दशा चल रही है, तो जाहिर सी बात है उस समय में पैसा डूबेगा, फंसेगा, क्योंकि गुरु अच्छा नहीं है स्टार्ट में, मंगल अच्छा नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, शुक्र अच्छा है, पंचमेश बुध अच्छा है, शनि अच्छा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो अच्छे ग्रह वो सपोर्ट करेंगे, जो नेगेटिव ग्रह वो सपोर्ट नहीं करेंगे, नुकसान देंगे, ठीक है। अब राहु की इस घर पे दृष्टि लग्न पे, तो लग्न पे जब राहु देखेगा आलसपन देगा, आदमी को बहुत आलसपन बनाएगा, आलसी बना देगा, काम में इसका मन नहीं लगा करेगा। अच्छा एक बात बता दूं, आलसी यहाँ पे क्यों बनाता है कोई भी ग्रह? कोई भी ग्रह जब आलसी बनाता है ना, तो आपकी कुछ दशाएं ऐसी हो रही होती है गुरु मंगल सूर्य वाली, जो आपको मार पिटाई करवाती है, लड़ाई झगड़ा करवाती है, आपकी बदनामी करवाएगी, आपको बाजार में ना नेगेटिविटी देगी, काफी आपका की धज्जियां उड़वाएंगी। तो जो उसमें राहु का रोल होता है, जो शनि का रोल होता है, शनि तो है ही नहीं यहाँ, तो वो क्या काम करते हैं, वो हम व्यक्तियों को आलसपन देते हैं, जिससे कि हम ज्यादा काम ना करें, ज्यादा बातें ना करें, आराम से पड़े रह के आराम करें। हमारे दशाएं अब लोगों को सोचते हैं कि हमारा आलसपन आ रहा है, क्योंकि किताबों में उन्होंने पढ़ लिया है कि आलसपन करना अच्छा नहीं है। अरे ब्रदर, आलसपन करना अच्छा नहीं है, ठीक है, बट जो आपका ग्रह शनि है और आपका ही अगर राहु है, अच्छा है, तो वो आपको संभाल रहा है, उसे पता है आप बाहर जाओगे आपका लड़ाई झगड़ा होने वाला है किसी से, तो वो आपको इसलिए नहीं जाने दे रहा है, वो आलसपन में कह रहा है घर में रहो। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे जिसमें शनि शादी विलंब से कराता है, देरी से कराता है, क्योंकि उन लोगों के डिवोर्स तलाक के योग होते हैं कुंडलियों में, पूर्ण रूप से होते हैं, और शनि मां डिले से शादी कराता है, देरी से कराता है, वो होने ही नहीं देता वो सब बदनामी वाला योग।
शनि जो होता है, मैंने ऐसा बहुत देखा, मैं इस बात को दोबारा से एक बार दोहरा दूं, शनि आपका डिवोर्स नहीं होने देता है, संभाल लेता है। गुरु से ज्यादा शनि संभालने का काम करता है। मैंने बहुत हजारों चार्ट देखे हैं। मान लीजिए उसकी शादी का शनि जो है यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, पंचम में, इस घर को देख रहा है, यह शनि यहाँ बैठा हुआ है। शनि विलंब से शादी कराएगा, देरी से शादी कराएगा। देरी से होगी, उसका कारण ये होगा क्योंकि उसे पता है कि जो अभी 26वां चल रहा है, 2025 है, 24 है, इसमें शादी डिवोर्स होने का योग है। वो 1 वर्ष से देरी से कराएगा, डिले करा देगा, पहले ही तोड़वा देगा रिलेशन। अब मैंने जब देखा तो मैंने देखा यार इसका तो शनि इतना पॉजिटिव, और जिसके पॉजिटिव होता है उसी के शनि ये काम करता है। शादी होने से पहले रिलेशन डिस्टर्ब करा है, उसे पता है कि इसके साथ इसकी लाइफ जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी। अब शनि बुढ़ा ग्रह और अनुभवी ग्रह, और शनि जो होता है शनि शनि तक चलने वाला ग्रह, द्योरी तक, तो वो लॉन्ग लाइफ तक टिकने वाला ही रिलेशन जुड़वाता है। ये भी बता दूं, इतना विद्वान ज्ञानवान ग्रह। शनि का रोल गुरु की तरह है, मैं ये भी बता दूं चार्ट में। जैसा बृहस्पति काम करते हैं वैसे शनि करते हैं। बस शनि ये है, शनि परीक्षा का कारक है, थोड़ा सा नेगेटिविटी देता है, इसलिए लोग उसको खराब ज्यादा बोलते हैं। बाकी शनि वैरागी ग्रह, त्यागी ग्रह, जीवन में विषय भोगों से परे रहता है, उसको ज्ञान कराना बहुत ज्यादा महत्व रखता है वो अपने क्षेत्र में, कि वो ज्ञान करवा देता है मनुष्य को। समझ रहे, ये शनि का रोल होता है। हाँ, जैसे जिस हिसाब से गुरु ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, शनि वैरागी ज्यादा है, त्यागी ज्यादा है। वो बिल्कुल लास्ट शून्य रहने वाला है, शांत रहने वाला, वो जीरो की अवस्था में पड़ा रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं किसी से, ये ऐसा बोल सकते हैं शनि। तो शनि को खराब नहीं बोलेंगे, मैंने बोला ना, शनि अनुभवी ग्रह, बुढ़ा ग्रह, वृद्ध ग्रह, वो जीवन में शनि शनि चलाता है, आगे तक बढ़ाता है, काफी लेके जाता है। शनि की जुड़ी हुई चीजें हमेशा टिकी रहती हैं, ये भी बता दूं। गुरु सूर्य मंगल की टिकी हुई चीजें नहीं टिकती, गुरु वाली तो टिकती है, सूर्य चंद्र मंगल वाली चीजें नहीं टिकती, ये स्थायित्व नहीं होती। और जो गुरु की चीज होती है और जो शनि की चीज होती है, बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलती है। आप गुरु की दशा में कोई घर बनाओगे ना, वो आपको आजीवन तक मतलब अच्छा फल देगा, 60 70 80 100 साल तक भी फल देगा। शनि की दशा में घर बनाओगे भाई साहब, वो तो 150 वर्ष तक कहीं नहीं हिलने, काला भी हो जाएगा ना घर पुरखे, तो उसमें भी लोग अपनी मेमोरी ढूंढेंगे, हाँ ये हमारे दादाजी का घर है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये मतलब इतना स्थिर रहते हैं, दूर दूर तक स्थिर। गुरु और शनि 2 ग्रह स्थिर होते हैं, ये भी बता दो, ये विद्यार्थी वर्ग के लिए। स्थिर ग्रहों में 2 ही ग्रह स्थिर होते हैं, गुरु और शनि। चलिए, अब राहु की बात हमने यहाँ पे बैठे हुए कर ली। अच्छा, राहु की दृष्टि यहाँ से इसको देख रहा था जातक को, अब इसको देखेगा, तो इसको तो हमने बता ही दिया, माता वन भूमि के घर को देखेगा, तो घर वाले गृहस्थी वालों से थोड़ी बहुत समस्या पैदा करेगा। पिता से दूरी बन जाएगी इस व्यक्ति की, माता से भी दूरी बन जाएगी। तो अब लड़का जब इनकम देखेगा तो पैसा कमाने के लिए हो सकता है बाहर चला जाए, विदेश चला जाए, घर से दूर चला जाए। और एक बात याद रखिएगा, वृष लग्न वाले ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, और शुक्र का लग्न होता है ना, तो विदेश भागने के ज्यादा वो होते हैं इनके शुक्र लग्न में, तो उधर की तरफ अपना रुझान ज्यादा रखते हैं, विदेश की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ जो है, ये इनकम हाउस को देख रहा है, तो पैसा कमाने की लालिता बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, की पैसा कमाना है कैसे भी। तो ये पैसे के लिए विदेश में ज्यादा भागते, विदेशों में नौकरी वोकरी में ना, ये चीज बताते। अब यहाँ से जब ये इसके सूर्य को देखेगा तो मदर फादर को शरीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी दे। राहु की पंचम सप्तम नवम और द्वादश 12वीं दृष्टि भी होती है, ये भी बता दो। बहुत सारे शास्त्रों किताबों में नहीं है, पर मेरे पास बहुत सारी किताबें ऐसी है, वो नोट्स मेरे से किसी को भी चाहिए मांग लेना, मैं भेज दूंगा। और जो स्टूडेंट है, बच्चे, उनको तो मैं भेज ही दे रहा हूँ, उनको तो व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज देता हूँ। अब देखो, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम सोच रहे हो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तुम फलादेश करोगे कैसे? तुम्हारे को अगर पकड़ में आने लग जाएगा कि इस घर से इस घर को देख रहा है, नुकसान दे रहा है। देखो, मैं एक चीज और बता दूं, हम लोगों को पढ़ना सब कुछ पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस समय हम चार्ट एनालिसिस करते हैं ना, दशा देखते हैं कि राहु की चल रही है, तो जब राहु की दशा, तो हमारी चारों दृष्टि पकड़ में आ जाएगी फट करके, कि यहाँ पे भी देख रहा, वहां पे भी देख रहा, वहां पे भी देख रहा, वहां पे। अब चारों में से निचोड़ में ना हम अपने आप एक निकल के आ जाएगा कि 2 राशि मित्र को देख रहा है और 2 राशि शत्रु को देख रहा है, और दशा शत्रु की चल रही है। इसका मतलब ये खराब ज्यादा करेगा। बात समझ रहे हो? कुछ लॉजिक अपना भी लगाना पड़ता। तो इसलिए हमें ये सब चीजें पढ़ने का बड़ा महत्व है, कि हमें इसे पढ़ के दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा। कौन से ग्रह का किस राशि में बैठा हुआ, किसको देखने के कारण क्या काम करेगा। उसके बाद अगर हमने दशा देख ली, प्लस में है कि माइनस में है, समझ रहे हो? प्लस में है कि दशा प्लस में चल रही है जातक के, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तो तुम उसमें प्लस में फलादेश कर दोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं कि भाई बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक है, इतना कोई खराब नहीं है। तो वो भी बोलेगा हाँ चल तो बढ़िया रहा, पैसे तो मैं अच्छे कमा रहा हूं, वो खुद ही बोलेगा। तो वो चीज हमको पकड़ में तभी आएगी जब तक हम सारे ग्रहों की फलादेश दृष्टि ना घुमा ले सही से, वो सीखना पड़ेगा। चलो, यहाँ बैठा हुआ राहु शुक्र की राशि में, वृष की राशि में जो है, वृष कह रहा हूं, तुला की राशि में, खुद की मित्र की राशि में बैठा हुआ राहु अच्छा ही काम करता है, यहाँ पे बढ़िया काम करता है। राहु या शत्रु हंता हो जाता है। बाकी छठा घर पेट होता है, कमर होती है,
तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि कमर में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम दे सकता है। आंखों को देखेगा 12वीं, इसमें आंखों को तो आंखों में समस्या दे सकता है, इस आंख को भी देखेगा, इसको भी समस्या दे सकता है, आंखों में जलन पैदा करेगा। बाकी रोग के घर पे बैठा हुआ, रोग ऋण शत्रु कर्जे घर में तो शत्रु हंता होता है, रोग ऋण नहीं होते, उससे बचाव होता है, अच्छा हो जाता है आदमी का। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ राहु का अच्छा काम है। अब इस घर को देखेगा राहु, तो यहाँ पे भी मैंने बताया काम ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि मित्र की राशि पे बैठा हुआ है ना, और जब खुद के मित्र को ही देख रहा है तो अच्छा काम करेगा। और कुंभ राशि पे राहु स्व राशि का ही होता है। अब इस कुंडली में अगर जातक की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो गवर्नमेंट क्षेत्र में भी हो सकता है आदमी, और नहीं तो खुद का बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन अच्छा हो सकता है, आईटी फील्ड में भी जॉब वॉब करने वाला हो सकता है, ऐसा भी होगा। और ये जो यहाँ पे राहु देखेगा तो कोई समस्या नहीं है, बढ़िया काम करेगा, स्थिरता भी लाएगा। शुक्र की राशि पे बैठा हुआ राहु स्थिरता देता है। ठीक है, शुक्र जो राशि होती है ना वो स्थिर राशि मानी गई है, कम इतनी स्थिर नहीं मानी गई है, बट वृष राशि जो है, वृष लग्न, ये स्थिर लग्न होता है। पहला चर, दूसरा स्थिर, तीसरा द्विस्वभाव, चौथा चर, पांचवा स्थिर सिंगल जो होता है, छठा द्विस्वभाव, सातवां चर, आठवां स्थिर। तो सातवां जो चर राशि में बैठा हुआ है, तो थोड़ा कह सकते हैं कि चर राशि में जब कोई भी ग्रह बैठता है तो घूमने फिरने वाला बनाता है, तो ऐसा आदमी थोड़ा ट्रैवल घूमना फिरना पसंद करेगा। ठीक है, यहाँ बैठा हुआ राहु का काम लगभग अच्छा ही है, क्योंकि मित्र की राशि में बैठा है और देख भी अपने ही राशि को रहा है, खुद की कुंभ राशि स्व राशि की होती है, तो अच्छा काम करेगा। कर्म स्थान क्षेत्र में राहु अच्छा पैसा देगा। इस व्यक्ति की जातक की ऊपरी इनकम भी होगी, एक्स्ट्रा इनकम जिसको बोला जाता है। अब यहीं से ये 12वें घर में, तो ये आदमी थोड़ा सा शेयर मार्केट, जुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल फंड वंड में पैसा लगाएगा, वहां थोड़ा सा बर्बादी करेगा, बीच बीच में कहीं इधर उधर पैसा लगाएगा, उसमें थोड़ा बहुत डूबोएगा, ये इसका योग दिख रहा है। ठीक है, भूत प्रेत के सपने, रात में नींद नहीं आना, ये सब समस्या थोड़ी बहुत इसको रहेगी, हल्की फुल्की ये सब समस्या देगा। धन कुटुंब रिलेशन के घर को, रिश्तेदारों में ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, आएगा जाएगा खूब लिमिटेड। शादी का कार्ड आया, घर में सब गए तो गया, बस खूब लिमिटेड मतलब रखेगा, ज्यादा मतलब नहीं रखेगा। पैसा इसका थोड़ा जुड़ेगा, कम जुड़ेगा, पैसा जुड़ेगा। राहु जो पैसा है इसका इधर उधर बर्बाद भी कराएगा, थोड़ा बहुत नष्ट भी कराएगा। धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रहा है, बुध की राशि को देख रहा है, तो पैसा राहु यहाँ पे वैसे तो अगर बोला जाए तो ये भी मित्र है, ये शत्रु है, चलो कोई बात नहीं, पर यहां देखिए तो पैसा जुड़वाता है राहु, ऊपरी पैसा इनकम देता है, पर ऊपरी पैसा कभी भी टिकता नहीं है, ये भी बता दो, वो इधर उधर चला भी जाता है, घर में बीमारियों में, रोगों में, इधर उधर। अब यही राहु की दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, 12 पढ़ाई के घर पे, पढ़ाई में बहुत तेज होगा ये वाला राहु। इस घर पे बैठा हुआ क्रूर ग्रह, पाप ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बलवान हो जाता है, तो यहाँ राहु और यहाँ पे जो इसकी दृष्टि है, पढ़ने में बहुत तेज होगा। अगर गलती से शनि इसको देख रहा होगा तो बहुत तेज मास्टरमाइंड होगा बच्चा, बहुत तेज, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे बच्चों का जो है दिमाग ठीक ठाक होता है, बट बुध की राशि पे जब भी राहु बैठेगा देखेगा ना, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहेगा, डिसीजन लेने की क्षमता कमजोर होती है। तो ऐसी कंडीशन में बुध को जरूर मजबूत किया जाता है बुध को पन्ना पहना के मजबूत किया जाता है, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में बैठा है, तो लग्नेश शुक्र है, इसको तो समस्या देगा ही थोड़ा बहुत, और इस घर से इस घर को देखेगा तो इसको भी समस्या देगा। ठीक है ना, तो राहु यहाँ पे मैंने बताया कैसा काम करेगा, लगभग ठीक ठाक काम करेगा अपनी खुद की राशि पे। कुटुंब के घर पे जब राहु देखेगा, रिश्तेदारों में ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, आएगा जाएगा भी नहीं, और वाणी संबंधित दोष भी थोड़ा सा पैदा करेगा, वाणी संबंधित मुंह में कुछ घाव वाव भी पैदा करेगा, क्योंकि रोग के घर पे इस घर को देख रहा है, आंखों में समस्या भी पैदा करेगा, जलन भी पैदा करेगा इस घर को देखने के कारण। ये भी आंखों का घर होता है, ये लेफ्ट आंख का घर है, ये राइट आंख का घर है, और राहु अगर गलती से देखेगा, और गलती से कोई भी अग्नि तत्व अगर इस घर को देख रहा होगा, गुरु सूर्य मंगल, तो आंखों में समस्या देगा, जरूर देगा, ऐसा योग बनता है पूर्ण रूप से। चलिए, सप्तम भाव में राहु बहुत बढ़िया नहीं होता है, तकलीफ देता है, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करता है। बिजनेस में तो आदमी पैसा कई बार डुबोएगा, ऐसा पूर्ण रूप से योग बनेगा। ठीक है, व्यापार करेगा, खाने पीने का, मोबाइल का कोई काम करेगा। राहु अगर मंगल की राशि पे तो इलेक्ट्रिक संबंधित आइटम का भी काम करा देता है। ठीक है, कोई भी उथल पुथल वाला काम करा देता, पैसा बर्बाद करा देता, फिर आदमी को समझ में आ जाता है ये काम मेरे को सूट नहीं करेगा, ईंट वीट का भट्टा बनाने लग जाता, बहुत तरह के काम होते हैं। होटल रेस्टोरेंट खोल लेता है कोई, उसमें भी पैसा बर्बाद कर देता है। यहाँ बैठा हुआ राहु अच्छा नहीं होता किसी भी, इस लग्न में तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसकी पत्नी से मतभेद रहेंगे, मैं एक बात बोलता हूं कि रहेंगे ही रहेंगे, तो सच में मैं ये कंडीशन बहुत कम चीजों पे अप्लाई करता हूं कि होगा ही होगा या देगा ही देगा ये ग्रह, तो वो चीज सच में इसमें यहाँ पे राहु करेगा ये काम, राहु डिस्टर्ब करेगा वैवाहिक जीवन को। ये बात, राहु की इस पे इनकम है, आप देख रहे हैं इनकम हाउस को देख रहा है, शत्रु की राशि को, मतलब खुद की, मतलब मीन की राशि पे बैठा हुआ है। व्यापार से पैसा कमाएगा, बट व्यापार में
बहुत बढ़िया। मैंने बोला ना इंक्रीमेंट नहीं होगी, थोड़ी सी समस्या रही। हाँ, पत्नी के नाम से करे, पत्नी के उससे करे, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बाकी राहु यहाँ बैठा हुआ डिस्टर्ब होता है और व्यापार में इसका पैसा डूबने का भी योग बनता है, व्यापार में पैसा डूबेगा। अब यहीं से राहु देगा लग्न को, तो राहु जब लग्न को देखिएगा तो माइंड तीक्ष्ण करेगा, शार्प माइंड करेगा, बहुत तेज करेगा। माइंड ऐसे व्यक्ति का बहुत तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है, अच्छा होता है, दिमाग बहुत तेज चलता है, ठीक है ना। यहां पे बैठा हुआ व्यापार काम धंधे में थोड़ा पत्नी से मतभेद करेगा। इसको देखेगा तो ना लग्न को क्या करेगा पता है, क्योंकि शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, लग्न को देखेगा तो आलसपन देगा, मन नहीं करेगा काम में, लेजी टाइप का बना देगा, ढीला बना देगा। आदमी बाहर का चटपटा बहुत खाएगा, घूमना फिरना भी बहुत पसंद करेगा, ये काम करेगा यहाँ बैठा हुआ राहु। अब यहां से इस घर को देखेगा पराक्रम, तो ये कुछ ना कुछ इसके मन में चलता रहेगा, ये लगा लूं, वहां लगा लूं, इधर पैसा इन्वेस्टमेंट कर लो, उधर कर लो, ऐसे कर लो, वैसा कर लो, ये सब योग बनाएगा। राहु की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो, ठीक है। अब राहु शुक्र के घर को देखेगा तो लोन, ऋण, ये सब भी इसके दिमाग में चलेगा, कोई लोन ले लो, ऋण ले लो, कर्जा कर लो, ये कर लो। इस घर पे बैठा हुआ राहु एक तरह से भटकाता रहेगा, जिंदगी भर परेशान करता रहेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे बैठा हुआ राहु इस घर से इस घर को देखेगा, पैसा फंसाएगा, बाजार में डिस्टर्ब करेगा, बढ़िया नहीं है। कोई आप सोच रहे हो राहु इसको देख रहा हो, देगा थोड़ा बहुत देगा, पर उससे ज्यादा नुकसान भी करा देगा, चर्बी बढ़ा देगा, फैट बढ़वा देगा, गठिया जोड़ों में दर्द दे देगा। अब ये राहु इसको देखेगा, लग्न को आलसपन निद्रा प्रमाद देगा, काम में मन नहीं करेगा, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी। अब यहाँ से यहाँ इसको देख रहा है चंद्र की राशि को, हमेशा मन में दिमाग में चलता रहेगा, ये करूं, वहां करूं, ऐसा करूं, पैसा इन्वेस्टमेंट करूं। अब इस घर को जब राहु देखेगा, मैंने बताया लोन पे, ऋण पे, कर्जे पे गाड़ी चल रही होगी, इसके ऐसा योग बन रहा है। आज 7 ही ग्रहों के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। राहु का फलादेश, एक वो ज्वेलर वाले का फोन आ रहा है, उसको पैसे डालने, तो वो अंगूठी बनाता है, मेरी अंगूठियां बनाता है वो मेरी, और वो करता है क्या बोलते हैं, लॉकेट वॉकेट बनाता है। 7 ग्रहों के बारे में, मतलब 7 राशियों में पढ़ाया है, 8, 9, 10, 11, 12 की जो है वो मैं कल पढ़ाऊं।